एक मोहब्बत की दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जिसमें दर्द भी है, वफादारी भी और बेइंतहा कुर्बानी भी। ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं, बल्कि उसकी पाकीज़गी की भी है। पुरानी दिल्ली की एक तंग मगर खूबसूरत गली में सना और बिलाल की पहली मुलाकात होती है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। सना अपनी सहेली फैज़ा के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी उसकी चप्पल टूट गई। वह परेशान होकर रुक गई। बिलाल, जो पास की दुकान से निकल रहा था, उसकी परेशानी देख मुस्कुरा दिया। बिलाल, मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? चप्पल टूट गई। सना, गुस्से में, तुमसे मतलब? बिलाल, शरारत से, मतलब तो नहीं, पर अगर मदद कर दूं तो? सना, झिझकते हुए, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। बिलाल हंसता है और चुपचाप पास की दुकान से नई चप्पल लाकर उसके सामने रख देता है। सना उसे घूरती है, फिर अन्य मन से चप्पल पहन लेती है। फैज़ा उसे छेड़ते हुए कहती है, ये लड़का दिलचस्प लगता है, लेकिन सना हंसकर बात टाल देती है। मोहब्बत का एहसास, धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। सना को बिलाल का सच्चापन अच्छा लगने लगा था। एक दिन दोनों पार्क में बैठे हुए थे। सना, तुम हर वक्त हंसते रहते हो, कभी परेशान नहीं होते। बिलाल, जब तुम्हें देखता हूँ तो सारी परेशानियाँ भूल जाता हूँ। सना शर्म से मुस्कुरा देती है। कुछ दिनों बाद, जब बिलाल को बुखार होता है, तो सना पहली बार उसके घर जाती है। बिलाल की अम्मी, हैरान होकर, बेटा, कौन है ये लड़की? सना, संकोच में, मैं बस बिलाल की दोस्त। बिलाल की अम्मी, हंसते हुए, दोस्ती में इतनी फिक्र, कहीं प्यार तो नहीं? सना झेप जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि वो भी बिलाल को चाहने लगी है। प्यार की गहराई और पहली कुर्बानी। एक दिन सना उदास बैठी थी। बिलाल, क्या हुआ जान? सना, मैं एक खूबसूरत ड्रेस लेना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू पैसे नहीं दे रहे। बिलाल, तो क्या हुआ? मैं दिला दूंगा पगली। सना, हैरानी से, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बिलाल, बस तुम टेंशन मत लो और खाना खा लो। अगले दिन बिलाल अपनी गोल्डन चैन बेचकर पैसे जुटाता है और सना को ड्रेस खरीदने के लिए देता है। सना बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। सना, आई लव यू बिलाल। तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो। मगर इस प्यार को किसी की नज़र लगने वाली थी। मोहब्बत पर दुनियादारी का वार। सना की अमीर दोस्त फैज़ा उसे समझाती है। फैज़ा, देखो सना, प्यार से पेट नहीं भरता। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें किसी अमीर इंसान से शादी करनी चाहिए। सना, लेकिन फैज़ा, बिलाल मुझे बहुत चाहता है। फैज़ा, और तुम? क्या तुम सारी उम्र गरीबी में रह सकती हो? फैज़ा के ये शब्द सना के दिमाग में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वह भी लालच में आ जाती है। एक दिन, वह बिलाल से अलग होने का फैसला कर लेती है। सना, बिलाल, हम अब कभी नहीं मिलेंगे। मैं रईस अहमद से शादी कर रही हूँ। बिलाल, सदमे में, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती थी। सना, प्यार से जिंदगी नहीं चलती, मुझे और भी चीज़ें चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। ओके, गुड बाय। मुझे भूल जाना। बिलाल, दर्द में मुस्कुराते हुए, अगर कभी ज़रूरत पड़ी, तो वो चीज़ भी दे दूंगा, जो तुमने सोची भी नहीं होगी। खुश रहना। सना चली जाती है और बिलाल टूट जाता है। सना के जाने के बाद बिलाल की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वह जो हमेशा हंसता मुस्कुराता था, अब उसकी हंसी कहीं खो गई थी। जिस गली में सना के साथ उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ उसकी तन्हाई थी। वह हर दिन वही रास्ता देखता, जहां सना उससे मिला करती थी,
लेकिन अब वहां कोई नहीं था। रात का समय। बिलाल अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसके हाथ में सना की दी हुई कोई छोटी सी चीज थी, शायद एक कंगन या रुमाल, जिसे वह हर रात सीने से लगाकर सोता था। बिलाल की अम्मी उसे देखकर परेशान थीं। अम्मी, बेटा, कब तक यूं बैठा रहेगा? जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। बिलाल, धीमी आवाज में। अम्मी, जिस चीज के लिए जिया, वही चली गई। अब जिंदगी में बचा ही क्या है? अम्मी, आंखों में आंसू लिए। बेटा, इश्क सब्र मांगता है, कुर्बानी मांगता है, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं, उसके लिए रोना छोड़ दे। लेकिन बिलाल जानता था कि उसका इश्क सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि इबादत था। वह सना की खुशी के लिए खुद को तकलीफ में डाल सकता था, लेकिन वह अपने दिल से सना को निकाल नहीं पा रहा था। सना अब रईस अहमद की बीवी बन चुकी थी। शादी को कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन वह खुश नहीं थी। जब उसने शादी का फैसला लिया था, तब उसे लगा था कि दौलत और शानो शौकत उसे सुकून देंगे। लेकिन उसे एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ बाहरी चीजें बदल सकता है, दिल को नहीं। एक शाम, सना अपनी आलीशान कोठी के बड़े शीशे के सामने खड़ी थी। वह एक महंगी साड़ी पहने हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो बिलाल के साथ रहने पर होती थी। रईस अहमद कमरे में दाखिल हुआ। रईस, सना, आज एक बिजनेस पार्टी है, तैयार हो जाओ। सना, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है। रईस, गुस्से में। सना, अब तुम्हें इन सब बातों की आदत डालनी होगी। हमारी शादी एक समझदारी भरा फैसला था, कोई इश्क मोहब्बत का खेल नहीं। सना को ये सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई प्यार नहीं था, सिर्फ समझौता था। उसने आईने में खुद को देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। सना की जिंदगी बेजान हो चुकी थी। उसे याद आने लगे वो दिन जब बिलाल की नज़रों में उसके लिए इश्क झलकता था, जब वह बारिश में उसे भीगने से बचाने के लिए अपनी जैकेट उतार देता था, जब वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए कुर्बानी दे देता था। एक दिन सना ने हिम्मत जुटाई और अपनी पुरानी गली में वापस आई। वह वहीं खड़ी थी जहां कभी बिलाल उसे पहली बार मिला था। उसकी आंखें भर आईं। अब वह समझ चुकी थी कि उसने प्यार के नाम पर सिर्फ एक समझौता किया था, और वह बहुत पछता रही थी। सलीम चाचा उसे देखकर पास आए। सलीम चाचा, बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ? सना, आंखों में आंसू लिए। चाचा, बिलाल कैसा है? सलीम चाचा, आंखें नीची करते हुए, बेटा, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। जब से तुम गई हो, वो अंदर से बिल्कुल टूट गया है। सना का दिल बैठ गया। उसे अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसने जो किया, वह सिर्फ उसकी गलती नहीं, बल्कि एक गुनाह था। कुछ समय बाद सना को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे बचाने के लिए एक दुर्लभ रक्त ग्रुप वाले डोनर की ज़रूरत थी। जब ये खबर मोहल्ले में फैली, तो किसी ने जाकर यह बात बिलाल को बताई। बिलाल, खुद से बड़बड़ाते हुए, तो अब उसे मेरी ज़रूरत है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके इश्क में कभी कोई शर्त नहीं थी। उसने बिना कुछ सोचे अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। अस्पताल में बिलाल ने डॉक्टरों से कहा कि वह अपना खून देगा। सना को ये पता नहीं था कि उसका खून देने वाला कोई और नहीं, बल्कि बिलाल ही है। जब सना को होश आया, तो उसने डॉक्टर से पूछा, सना, मुझे खून किसने दिया? डॉक्टर, एक अनजान डोनर था, जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना खून दे दिया।
और फिर बिना कुछ कहे चला गया। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ बिलाल ही हो सकता था। उसने तुरंत अस्पताल के बाहर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बिलाल वहां से जा चुका था। सना, रोते हुए, बिलाल, मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग पाई। सना अब भी बिलाल की तलाश में थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह हर उस जगह गई जहां कभी वह और बिलाल साथ बैठते थे, हंसते थे, बातें करते थे। लेकिन अब हर गली, हर मोड़ वीरान था। वह बेसब्री से मोहल्ले पहुंची और सीधे सलीम चाचा के पास गई। सना, घबराई हुई आवाज में, चाचा, बिलाल कहाँ है? मैंने उसे अस्पताल में देखा भी नहीं। वो कहाँ है? सलीम चाचा ने उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से एक चिट्ठी सना की तरफ बढ़ा दी। सलीम चाचा, धीमी आवाज में, बेटा, बिलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। सना की सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसने चिट्ठी को कांपते हाथों से खोला और पढ़ना शुरू किया। सना, जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, तब भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। जब तुम किसी और की हो गई, तब भी मैंने तुम्हें हर रोज अपने दिल में जिंदा रखा। और जब मैंने सुना कि तुम तकलीफ में हो, तो मैं फिर भी तुम्हारी मदद करने चला आया, बिना ये सोचे कि मेरी अपनी जिंदगी कितनी कमज़ोर पड़ चुकी थी। सना, डॉक्टरों ने मुझे कई महीने पहले ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। शायद यही वजह थी कि मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी तुमसे लौट आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तुम्हें वो दुनिया नहीं दे सकता था जो तुम चाहती थी। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हें खून की ज़रूरत है, तो मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी आखिरी सांसों में भी तुम्हारे किसी काम आ सका। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, सना। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, तब तक मैं जा चुका होऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच्चा प्यार पाने से नहीं, बल्कि किसी के लिए कुर्बान होने से मुकम्मल होता है। मैंने अपना इश्क पूरा कर लिया, सना। अब मैं तुम्हारी यादों में जिंदा रहूंगा। खुश रहना, हमेशा, तुम्हारा बिलाल। चिट्ठी के हर लफ्ज़ के साथ सना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी टांगों में ताकत नहीं रही और वह जमीन पर बैठ गई। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सना, रोते हुए, बिलाल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच यही था। उसका सच्चा प्यार अब इस दुनिया में नहीं था। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जिस शख्स ने उससे बेइंतहा मोहब्बत की, उसके लिए अपनी जान तक दे दी, उसी को उसने अपने लालच में खो दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान भी शायद उसके दर्द में शरीक था। सना वही चिट्ठी सीने से लगाकर बैठी रही, बिलाल की कब्र के पास, जहां सिर्फ उसकी सिसकियों की गूंज थी। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह चाहे साथ रहे या ना रहे, लेकिन उसकी पाकीज़गी कभी मरती नहीं।